ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ योग दर्शन। अथ योग दर्शन। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। हम योग दर्शन साधन पाद पढ़ रहे हैं और साधन पाद में हम क्या पढ़ रहे हैं? योग के अंग। योगांगानुष्ठान मीन्स योग के अंगों का अनुष्ठान कैसे किया जाए, क्या क्या है उसके अंग, वो पढ़ रहे हैं। कितने अंग हैं? कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि। तो हम ये क्यों देख रहे हैं, क्यों अनुष्ठान करना है योग के 8 अंगों का? विवेक ख्याति के लिए। विवेक ख्याति के लिए। क्यों चाहिए विवेक ख्याति? विवेक ख्याति से ही ज्ञान होगा और फिर समाधि प्राप्त होगी। हाँ, बट ज्ञान विवेक ख्याति से ज्ञान प्राप्त होगी, उस ज्ञान से करना क्या है? अपवर्ग। कैसे अपवर्ग कैसे होगा? और फिर अपवर्ग। हाँ, बट वो कैसे होगा? अपवर्ग कैसे होगा? भोग तो ठीक है, भोग तो ऐसे भी चलता रहता है। अपवर्ग कैसे होगा? विवेक ख्याति का उद्देश्य जो अपवर्ग है वो होगा कैसे? ज्ञान से। हाँ, ज्ञान से, बट कैसे? क्या 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 ऐसा होगा उससे जैसे विवेक ख्याति प्राप्त हो जाएगी तो उससे ऐसा क्या होगा कि अपवर्ग हो जाएगा? वैराग आ जाएगा, वैराग होगा। क्यों आएगा वैराग? वैराग इसलिए आएगा क्योंकि हम समझ जाएंगे सभी बातों को। हाँ, तो उसको उसी को कहना था सीधे सीधे में। दृष्टा और दृश्य को अलग अलग देखने की शक्ति, परखने की शक्ति, सब कुछ पता चल जाएगा। प्रकृति के सारे अंग और पुरुष, ये सब कुछ अलग अलग ज्ञान हो जाएगा। और जब ये ज्ञान हो जाएगा तो प्रकृति और पुरुष दोनों सेपरेट हो जाएंगे और अपवर्ग हो जाएगा। ठीक, तो अपवर्ग के लिए विवेक ख्याति चाहिए। अपवर्ग कैसे होगा? दृष्टा और दृश्य दोनों को अलग अलग जानने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी विवेक ख्याति से। और उस विवेक ख्याति के लिए योग के अंगों का अनुष्ठान करना है। योग के अंग 8 हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसमें हमने यम के भी 5 पार्ट देखे थे, नियम के भी 5 पार्ट देखे थे और ध्यान भी देखा, ध्यान नहीं, वो आसन देखा था। यम, नियम, आसन तीसरा पार्ट। तो हमने कल नियम और आसन देखा था, उसको फिर से एक बार रिवीजन करेंगे 40 नंबर सूत्र से। तो ऐसे ही सिस्टमेटिक याद करना है कि किसके लिए क्या चाहिए, क्यों चाहिए। ऐसे थोड़ी रैंडमली नहीं बोला है। ये चाहिए तो क्यों चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है। तो अभी देखते हैं नियम से। सोच पहला अंग है। 2 सूत्र हैं सोच के, 40 नंबर और 41 नंबर। पहला सूत्र क्या बोल रहे हैं? शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। सोच से अर्थात शुद्धि क्रिया से, स्वच्छ करने से अपने आप को क्या होता है। ये जो 40 नंबर सूत्र है ये
बहिरंग शुद्धि है। स्वांग जुगुप्सा, अपने अंगों में अरुचि अर्थात उदासीनता, अट्रैक्शन का न होना, ऐसी भावना मीन्स ऐसे भाव की उत्पत्ति हो जाती है कि कोई अट्रैक्शन नहीं रह जाता। और परैर संसर्ग, दूसरे के अंगों से संसर्ग का भी कोई मीन्स दूसरे के प्रति भी कोई अट्रैक्शन नहीं बनता, सामान्य भाव वाला हो जाता है साधक। न अपने अंगों में अट्रैक्शन, न दूसरे में अट्रैक्शन। फिर आंतरिक शुद्धि के लिए क्या बोलते हैं, 5 चीजें बताते हैं उसमें। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। इसके अलावा और क्या क्या होता है, सत्व शुद्धि मतलब कि अपने अंदर से शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। और सुमना, सौमन मीन्स सुंदर मन हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, चित्त की एकाग्रता हो जाती है। और क्या हो जाता है, जयात्म, इंद्रिय जयात्म, इंद्रियों पे विजय प्राप्त हो जाती है। ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं सोच से। और क्या हो जाता है, दर्शन योग्यत्वानि, दर्शन की योग्यता हो जाती है अर्थात देख पाने की, सब कुछ सेपरेट देख पाने की योग्यता हो जाती है। तो उससे अपने आप को पहचानने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, किस स्थिति में है आप। अगला सूत्र है संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। संतोष से उत्तम सुख लाभ प्राप्त होता है। अनुत्तम, नॉट उत्तम, अनुत्तम बोलना मीन्स उससे ज़्यादा सुख और होता ही नहीं। मीन्स संतोष कर लिया तो सुख है, आपके पास जितना ही है उतने में संतोष कीजिए। मीन्स उससे ज़्यादा डिजायर करेंगे, डिजायर इन द सेंस की फुलफिलमेंट की डिजायर, न कि अर्न करने की डिजायर, कि कुछ और होता तो ये कर लेता, हाँ कुछ और होता तब ना, बट अभी तो उतने में काम चला रहा अब। और जिसके पास बहुत कुछ है वो और की बात सोच करके संतोष नहीं करेगा तो कितना भी ज़्यादा होता जाएगा तो उसका वो दुख बना रहेगा। आगे जो कुछ प्राप्त करना है उसका कहीं ना कहीं दुख आएगा। तो इसका मतलब इच्छा नहीं है, वो जो मैंने समझाया था कल, निष्काम कर्म और सकाम कर्म। निष्काम कर्म और सकाम कर्म में ऐसा नहीं कि इच्छा को दबा देना है, दोनों में इच्छाएं होगी। इच्छा होगी तभी काम करेंगे। इच्छा किसकी नहीं होनी है, कर्म फल की इच्छा नहीं होनी है। कर्म फल की इच्छा करेंगे मीन्स काम करने के लिए तो इच्छा जागृत हुई, मीन्स ये काम करना है, इस पे काम करूंगा या करूंगी, उस पे काम कीजिए, लेकिन उसका रिजल्ट आने दीजिए, उसको स्वीकार कर लीजिए। जब उसका रिजल्ट से भी वो एक्सपेक्टेशन है कि मैं तो इतने के लिए किया था, इतना क्यों नहीं आया, तो वो सकाम हो गया और तब दुख होगा। फिर आगे बोलते हैं कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्ध क्षय, कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपस। तप की बात चल रही है यहाँ पे इस सूत्र में। तप से क्या होता है, अशुद्धियों का क्षय। तपसा अशुद्धि क्षयात कायेन्द्रिय सिद्धि। अशुद्धि का क्षय होगा किससे, तप से। और क्या होगा, काया और इंद्रिय की सिद्धि, अर्थात जो भी आप करेंगे उसकी सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात उसका रिजल्ट आपको मिलेगा कंफर्म। जब अशुद्धियों का नाश हो जाएगा, इम्प्योरिटी चली जाएगी, तो क्योंकि इम्प्योरिटी चली जाएगी आप फोकस्ड हो जाएंगे और फोकस्ड हो करके काम करने पे उसका रिजल्ट आना ही है, कहीं दूसरी जगह विचलित नहीं होंगे। तो अशुद्धि क्षय लिखा है, ये अशुद्धि क्षय किससे हो रहा है, तप से। और अशुद्धि क्षय का मतलब क्या होता है, सोच। कल हम ये देखे थे बात, तप से अशुद्धि क्षय होता है। और अशुद्धि क्षय बोलते किसको हैं, सोच को। अर्थात सोच अपने आप किससे घटित हो रहा है, जब आप में वो तप आ जाए। और तप किसको बोलते हैं, द्वंद्व सहन, विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाए, वो तप होता है।
और तब जब ऐसा मीन्स द्वंद्वों को सहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है तो अशुद्धियों मीन्स इम्प्योरिटी का अपने आप नाश हो जाता है। और इम्प्योरिटी का नाश होना क्या है? शुद्धि, सोच मीन्स तप से सीधे सीधे सोच की प्राप्ति हो रही है, जो नियम का पहला सूत्र है। उस सोच की प्राप्ति तीसरे सूत्र से हो जा रही है अपने आप, तीसरे नियम से पहले नियम की अपने आप प्राप्ति हो रही है। अब ये तप की भी प्राप्ति होगी, हमने कल देखा था, उसको अभी आगे देखते हैं। अगला सूत्र बोलते हैं स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से क्या होता है? इष्ट देवता के साथ संप्रयोग हो जाता है। इष्ट देवता संप्रयोग होता है मीन्स किसी के जिसकी बात है उसके निकट आना, उसके समीप आना या उसके जैसा हो जाना। तो यहाँ पे देवता को उसी देवता से लेना है जो हमने उपनिषदों में पढ़ा था, मन बुद्धि और पंच महाभूत पंच प्राण, इन सब से निकटता हो जाती है और इन सबको जानने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वामदेव ने जो उपनिषद में बोला है, तो इन्हीं को जान करके तो अपने को जानने की क्षमता प्राप्त होती है। तो इंद्रियां, मन और पंच महाभूत पंच प्राण, इन सबको जानने की शक्ति आ जाती है किससे? स्वाध्याय से। उसी को लिखा है इष्ट देवता संप्रयोग। इष्ट देवता का संप्रयोग हो जाता है। मीन्स इष्ट देवता किस लिए है? मीन्स जिसमें आपकी ज़्यादा श्रद्धा है, जिससे आपका ज़्यादा कनेक्शन बनता है। इन देवताओं में से, इंद्रियों में से, इंद्रियां, मन और पंच महाभूत पंच प्राण, ये जितने भी हैं, तो उनमें जिससे ज़्यादा क्लोजनेस है उसको ज़्यादा जल्दी देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, अर्थात उसके जैसा होने की। फिर क्या बोल रहे हैं? समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्धि, समाधि की सिद्धि हो जाती है। समाधि में बुद्धि समावस्था में आ जाती है ईश्वर प्रणिधान से। ईश्वर प्रणिधान हम पहले भी देख चुके हैं। चित्त को शांत करने के लिए ईश्वर प्रणिधान आया था, और कहाँ आया था? क्रिया योग में आया था। और इसी नियम के जो लास्ट के 3 पार्ट हैं, 3 नियम जो हैं, वो वही मिलकर के क्रिया योग बनाते हैं। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम के 5 नियम जो हैं, 5 अंग हैं, उनके अंतिम के 3 अंग यही हैं जो कि क्रिया योग बनाते हैं। और क्रिया योग क्या करता है? क्लेश को तनु करता है, यही करता है ना। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको तनु करता है, पतला कर देता है, कमजोर कर देता है। ये कौन करते हैं? नियम के ये तीनों पार्ट, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब आगे देखते हैं, अगला आसन के बारे में बोलते हैं। स्थिर सुखम आसनम पहला सूत्र है, जो स्थिरता प्रदान करे और सुखपूर्वक हो वो आसन है। तो कोई कुछ भी आसन कीजिए, मीन्स कुछ भी ट्विस्टिंग, बेंडिंग, बैक बेंडिंग, फ्रंट बेंडिंग या फिर इन्वर्जन, जो कुछ भी करना है उसमें क्या है? वो सुखपूर्वक हो और स्थिरता से हो, मीन्स स्थिरता देने वाला हो, स्थिरता उसमें आ जाए तो उसे आसन बोलते हैं। बैठने के भी सारे आसन आसन ही होते हैं, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन। लेकिन बहुत सारे लोगों को सुखासन में भी नहीं बैठा जाता। अच्छे लोगों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ डैमेज हुआ है या प्रॉब्लम हुई है तब, जो हेल्दी हैं, क्योंकि वो कभी बैठे ही नहीं है तो इसलिए उनका क्रॉस लेग नहीं होता। तो इसके लिए जो हमने सूत्र पढ़ा था अभ्यास का, सत दीर्घ काल नय अंतर्य सत्कार सेविता दृढ़ भूमि, सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तो दीर्घ काल तक
लंबे समय तक निरंतर प्रयास करने से और सत्कार पूर्वक सेवा करने से उसकी दृढ़ भूमि प्राप्त होती है। और जब ऐसा हो जाता है, स्थिरता देने वाला सुख पूर्वक होता है, वो आसन कहलाता है। तो उसमें अब क्या होता है, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। एक मिनट, थोड़ा इसको आगे बढ़ा देता हूँ। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, प्रयत्न की शिथिलता हो जाती है, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अब जब स्थिरता आ जाती है, आसन में सुख पूर्वक होता है, तो क्या हो जाएगी, प्रयत्न की शिथिलता हो जाएगी, प्रयत्न शिथिल हो जाएगा, प्रयास नहीं करना पड़ेगा, एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा करने के लिए। और क्या हो जाएगा, अनंत पे समापत्ति, अनंत के साथ समापत्ति हो जाएगी, अर्थात अनंत के साथ लगाव हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, उसके जैसा होने मीन्स उसके पास आ जाएंगे। और ऐसा होते ही क्या होगा, ततो द्वंद्वान अभिघातः, तब जब ऐसा हो जाएगा, प्रयत्न की शिथिलता हो जाएगी, आसन में स्थिरता आ जाएगी, सुख पूर्वक हो जाएगा, अनंत। मेनली क्या फोकस करने वाली बात है इसमें, अनंत समापत्ति, जब उस अनंत के साथ कनेक्शन हो जाएगा, अर्थात ध्यान आपका एकाग्र हो जाएगा और ईश्वर के साथ क्लोजनेस हो जाएगी, तो द्वंद्वो न अभिघाता, उसके बाद द्वंद्वों का अभिघात नहीं लगेगा, अर्थात द्वंद्वों की चोट नहीं लगेगी, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इन सब का चोट नहीं लगेगा। और द्वंद्वों का चोट न लगना क्या होता है, तप। तो यहां से आया ना, तप की सिद्धि कैसे होती है, तप कैसे प्राप्त हो जाता है अपने आप, आसन से। आसन की सिद्धि से अपने आप तप हो जाता है, और तप की प्राप्ति से अपने आप शौच आ जाता है, शुद्धि। तो यहां तक हमने कल देखा था। अब आगे देखते हैं। तो ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना है, कहीं पे भी फोर्स अप्लाई नहीं करना है। ये बात है तो ये प्राप्त कैसे होगी उसका भी रीजन दिया हुआ है। ऐसे सोच सोच के शुद्धि प्राप्त नहीं होगी कि शुद्ध हो जाऊं, शुद्ध हो जाऊं। जब द्वंद्व बैलेंस होंगे मीन्स अशुद्धि का क्षय हो जाएगा। और द्वंद्व बैलेंस कैसे होंगे, आसन से, जब समापत्ति हो जाएगी अनंत पे। और जब ऐसा हो जाएगा, द्वंद्वों का अभिघात नहीं लगेगा, तो उसके बाद क्या होगा, सूत्र बोलते हैं, एक मिनट, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायामः। तस्मिन् सति, इसके होने पर, किसके होने पर, आसन के सिद्ध हो जाने पर, अर्थात जब द्वंद्वों का अभिघात न लगे, ऐसे आसन की सिद्धि हो जाए, मीन्स तपस्वी जैसे हो जाए आप, तो उस समय अब क्या होगा, श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायामः। श्वास और प्रश्वास, इनकी गति का विच्छेद हो जाएगा, रुक जाती है, मीन्स सांस और प्रश्वास को रोकने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, ये भी ले सकते हैं। क्योंकि आपका फोकस डायरेक्टली किस पे हो जाता है, अनंत पे। तो गति विच्छेद हो जाता है श्वास और प्रश्वास में, इसकी गति का विच्छेद हो जाता है, गति का रुक जाना, ऐसा भी होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, प्राणायाम। अब ये गति विच्छेद कैसे होता है उसका अगले सूत्र में बताएंगे। विच्छेद का मतलब क्या है? विच्छेद मीन्स कट जाना मीन्स रुकना, विच्छेदन होना मीन्स खंडित तो होना एक प्रकार से। यहाँ हम सांस के रुकने की बात करें। हाँ, वो कैसे कैसे रुकना है वो अगले सूत्र में देखते हैं। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती एक बार में ही रोक देना, ऐसे। हाँ, तो किस किस तरह के
प्राणायाम होते हैं उसकी बात किए हैं, वही प्राणायाम जो पिछले सूत्र में प्राणायाम की बात कर रहे हैं गति विच्छेद की। वो गति विच्छेद होता कैसे है, मीन्स क्या है गति विच्छेद? बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्याभे परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति, वृत्ति तीनों के लिए है, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति। देश काल संख्याभे परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, ये अलग अलग मीन्स शब्दों के ग्रुप हैं। देखते हैं क्या है। प्राणायाम के प्रकार यहाँ बता रहे हैं, कहाँ कहाँ पे सांस की क्या क्या अवस्था होती है। बाह्य वृत्ति, बाह्य वृत्ति मीन्स बाहर, बाहर सांस का रुकना। बहिर्कुंभक, एक मिनट, तो बाह्य वृत्ति मतलब कि बहिर्कुंभक, बाहर सांस का रोकना। बाहर सांस के रुकने से क्या होता है, हमने पढ़ा है, मेमोराइज कीजिए क्या होता है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, पढ़ा था ना हमने मंत्र समाधिपाद में। चित्त को स्थिर करने के लिए, चित्त को शांत करने के लिए बाह्य कुंभक होता है, बहिर्कुंभक। सांस को बाहर छोड़िए और रोक दीजिए। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, उसी को बाह्य वृत्ति बोलते हैं। उससे चित्त शांत होता है। अभ्यंतर वृत्ति, बाह्य वृत्ति का वैसे कोई एग्जाम्पल दीजिए, प्राणायाम कौन सा है? हाँ, रेचक, निःशेष रेचिका, जिसका हमने इसमें पतंजलि के सूत्र के हिसाब से बताया, प्रच्छर्दन विधारण। फिर अभ्यंतर वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति मतलब कि सांस को अंदर रोकना, सांस को अंदर रोकना। पूरक, हाँ, पूरक करके अंदर रोकना। इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है उज्जयी प्राणायाम, नॉट ओनली ब्रीदिंग, प्राणायाम, जो अंदर भर करके जल अंदर बंद लगा के रोकते हैं, फिर राइट को क्लोज करके लेफ्ट से सांस छोड़ते हैं। तो इंटरनल होल्डिंग हो गया, बाह्य, बाहर होल्ड करना और फिर अंदर होल्ड करना। स्तंभ वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, सांस जहां पे है वहीं पे रोक देना, चाहे अंदर जा रही हो या बाहर जा रही हो, वहीं पे रोक देना, स्तंभ वृत्ति। हाँ, इसका लिंक केवली से है, बट यहाँ पे केवली नाम नहीं दिया है, तो उसी नाम से जानेंगे जो दिया है, स्तंभ वृत्ति। जहां पे सांस है वहीं पे रुक गए। अब और क्या क्या है इसमें, बहिर्कुंभक दे दिए, अंतर कुंभक दे दिए, स्तंभ वृत्ति, जहां पे सांस है वहीं पे रोक देना। और ये कैसे होता है, देश काल संख्या भी है। देश, देश किसे बोलते हैं, क्षेत्र, एरिया, किसका एरिया, ये कहाँ पे घटित हो रहा है, इस क्षेत्र में, शरीर में। वो देह में कहाँ तक जा रहा है, किस देश तक जा रहा है, लंग्स तक है कि डायाफ्राम तक गया, कि नाभि तक गया, कि उसके नीचे तक गया, मूलाधार तक गया। हमको चोट लगती है, कहीं पे पेन होता है तो उसको प्रेशराइज करते हैं ना, ब्रेथ को, उसको क्योर करने के लिए कुंभक लगा के वहां तक सांस को पहुंचाते हैं क्योर करने के लिए। तो वही है देश, किस देश तक सांस जा रहा है। काल, समय कितना लग रहा है, होल्डिंग का समय कितना है। संख्या भी, अगर काउंटिंग दे रहे हैं तो कितनी संख्या तक रोक रहे हैं। परिदृष्टो, अच्छी तरह से देखा जाता हुआ, सांस पे फोकस हो जाता है, हमारी सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, कितनी देर रुक रही है, उस पर ध्यान केंद्रित हो जाता है जब हम
फोकस ब्रीदिंग करते हैं तो ऐसे तो नहीं पता चलता आ रही है जा रही है, बट वैसे पता चलता है कितनी लंबी जा रही है, कितनी लंबी आ रही है, कितना देर तक रुक रहा है। काल का पता चलता है कहाँ तक जा रही है देश। तो ये परिदृष्टो, देखा जाता हुआ। और कैसा होगा? दीर्घ सूक्ष्म, दीर्घ मीन्स लंबा होगा, हल्का होगा। तो केवल लंबा और हल्का होगा ऐसा नहीं इसको लेना है, मीन्स लंबा भी होगा, हल्का भी हो सकता है। तो ये दोनों होगा। दीर्घ किसको बोलते हैं? हाई अमाउंट में लंबी सांस तो लिया, लेकिन हाई अमाउंट में लिया तो सूक्ष्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि हाई अमाउंट में लेना ही नहीं है, लेना है सूक्ष्म, मीन्स इसके अलावा सूक्ष्म भी होगा। तो इसका एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं? दीर्घ कौन सा हुआ? दीर्घ और हैवी कौन सी ब्रीदिंग होती है? जो हम उज्जाई ब्रीथ करते हैं। लंबा तो उसमें भी लेते हैं, लेकिन हैवी ब्रीथ लेते हैं ना, भारी लेते हैं। सांस सुनाई देती है, जोर से सुनाई देती है, दूसरे को भी बगल में बैठे हुए को पता चलती है। सूक्ष्म कौन सा हुआ? जब हम नाड़ी शोधन करते हैं, खुद को भी सुनना मुश्किल हो जाता है। लंबा, उसमें भी लंबा सांस लेना है, लंबा छोड़ना भी है, लेकिन ऐसा लेना है कि सुनाई ना दे। तो वो वाली सांस सूक्ष्म हो जाती है। हाँ, उसमें कई लोग जोर जोर से सांस लेते हैं, बट एक्चुअल में वो रूल नहीं है। तो इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि आपको सुनाई भी ना दे। तो उसी को हल्का बोलते हैं, लाइटनेस होती है उसमें। सर इसमें देश काल में एक्सटर्नल नहीं आएगा, इन द सेंस कि जब सर्दी का मौसम है तो क्या कर रहे हैं, या काल में गर्मी का मौसम हाँ, है वो तो दोनों आएगा। वो दो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हाँ, दोनों आएगा, मीन्स प्रकृति में भी। प्रकृति में भी क्या? हाँ, और आपके शरीर में भी। ऑल्टीट्यूड क्या है? अब जो हाँ। हम यहाँ कर सकते हैं लद्दाख जाके नहीं कर सकते। हाँ जी। तो बाहर का भी क्षेत्र उसमें आएगा, अंदर का भी क्षेत्र, मीन्स किस समय में, काल में नेचर भी काउंट होगा। काल में आपका मौसम, सीजन, वो भी देखा जाएगा। किस काल में क्या करना है, और किस देश में आप हैं। केवल इसी देश में नहीं, बाहर के देश में भी। मतलब कि बाहर का देश बोलने का मतलब भारत से बाहर नहीं, मीन्स लोकेशन, कौन से एरिया में है। हिमालय पे हैं कि केरल में हैं कि मध्य प्रदेश में हैं या नॉर्थ ईस्ट में हैं, तो उसके हिसाब से करना है। वेदर कैसा है, समझ आया? कोई प्रश्न? ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तो 3 प्राणायाम, 3 प्रकार के प्राणायाम इसमें देख लिए, 3 कैटेगरी। ऐसा नहीं सोचना कि 3 ही प्राणायाम है। इसको समझना, इसमें फार्मूला दे रहे हैं महर्षि, ये नहीं बता रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा होता है। एक्सपेंशन इसका कितना भी हो सकता है, इस रूल पे फॉलो होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं महर्षि तो ये प्राणायाम बताते हैं, ये प्राणायाम नहीं बताते हैं, उसका फार्मूला बता रहे हैं। प्राणायाम कोई भी हो सकता है। जैसे आसन को लोग जोड़ते हैं कि स्थिर सुखम आसनम, तो आचार्य महर्षि पतंजलि केवल बैठने के लिए बताए हैं, केवल बैठने के लिए नहीं बताए हैं। कुछ भी कीजिए आसन में, वो स्थिरता से सुखपूर्वक होगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या क्या करते हैं। मीन्स इतना एजुकेटेड लोग भी ऐसी बातें करते हैं, वो केवल यहीं पे नहीं, बाकी जगह पे भी फॉलो होता है वैसा ही। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, तो वो फार्मूला ही देता है ना मौलिक अधिकारों का, कि वो हर बात ये थोड़ी लिखी है कि मस्जिद में आप कहाँ जा करके कहाँ पे पानी गिराओगे, कहाँ नहीं गिराओगे, मंदिर में कहाँ क्या करोगे, ये सब थोड़ी लिखा है। उस फार्मूला पे वो मीन्स आता है कि इस पर अप्लाई होता है या नहीं। जो अप्लाई होता है वो ठीक है, जो नहीं होता है वो रिजेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप का प्राणायाम है, 3 टाइप का बता दिए।
चौथा, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। तो बाह्य और अभ्यंतर इन दोनों का, बाहरी विषय और आंतरिक विषय, इन दोनों प्रकार के विषयों का आक्षेप हो जाए, वो कैसे होगा? प्राणायाम के माध्यम से ही होगा। मीन्स आपकी वृत्तियां रुक जाएं, फोकस हो गया, पहले ही ब्रीथ पे फोकस हो गया, तभी तो आप देख पा रहे हैं देश काल संख्या भी परिदृष्टो, देखा जाता हुआ। अब देखा जाता हुआ हो रहा है तो उसके बाद क्या होगा? बाहरी वृत्तियां, आंतरिक वृत्तियां, बाहर के विषय और अंदर के विषय दोनों, जो बाहर चल रहा है वो और जो अंदर चल रहा है, दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी वो भी, उन सबका आक्षेप हो जाता है, अर्थात रुके हुए जैसे हो जाते हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करते। इस टाइप का आपके आपके श्वास की वृत्ति हो जाए कि उन दोनों को ब्लॉक कर दे, आपको डिस्टर्ब ना कर सकें। बाहर जो कुछ चल रहा है वो भी डिस्टर्ब ना करे और अंदर जो कुछ चल रहा है दिमाग में वो भी डिस्टर्ब ना करे। तो इस तरह का जब प्राणायाम हो जाए तो वो चौथा है, अर्थात केवली की पुष्टि हो जाती है इसमें। इसमें आप देश काल नंबर से आगे चले, हाँ, देश काल संख्या भी से संख्या से आगे वो भी हट गया। मीन्स देश काल और संख्या का भी भान नहीं है अब, वो भी भूल गया। आप जानबूझ के नहीं भूला, अपने आप चला गया। देश काल संख्या की भी अब जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। होता है ऐसे प्रैक्टिस। दीर्घ सूक्ष्म की भी अब वो जरूरत नहीं, अपने आप वो सब कुछ होगा। 200 दिन प्रैक्टिस करो तो एक क्षण ऐसा होता है। हाँ, इट्स नॉट एवरी डे। हाँ, हमेशा नहीं होगा और हर चीज भी हमेशा नहीं होगा। तो ये चौथे तरह का प्राणायाम है। अब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, इस प्रकार का प्राणायाम का अभ्यास हो जाएगा तो क्षीयते, क्षीण हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। क्या? प्रकाश का आवरण, ज्ञान को जिसने ढक रखा है, अज्ञान, वो क्षीण हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अभी नष्ट नहीं हुआ है। तो जैसे क्रिया योग तनु कर रहा था तो वैसे ही यहाँ पे और ज्यादा क्षीण हो जाएगा, मीन्स नष्ट होने के कगार पे पहुंच जाएगा। तो जब ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? धारणा सुच योग्यता मनसः, मन की अब योग्यता हो जाएगी। कैसी? धारणा के योग्य, मन धारणा के योग्य हो जाएगा। अब यहां से धारणा के योग्य हो जाए। धारणा के योग्य कैसे, कहाँ पे हो जा रहा है मन? प्राणायाम से ही। प्राणायाम की सिद्धि होते ही, अर्थात प्राणायाम में जब सब कुछ विषय, सारे विषयों का आक्षेप हो जा रहा है, ऐसा प्राणायाम हो जा रहा है, तो मन की योग्यता धारणा के योग्य हो जा रही है। क्योंकि अब मन जो चित्त है, चित्त में कोई फ्लक्चुएशन अब नहीं हो रहा है, डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, तो धारणा के योग्य हो जाती है। अर्थात आप किसी भी जगह पे अपने अंदर या बाहर कहीं पे भी फोकस करने की योग्यता हो जाती है आपके मन की, वहां पे फोकस कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। बीच में एक और चीज आता है। प्राणायाम से धारणा की योग्यता तो हो गई, लेकिन होता क्या है? प्राणायाम, ये इस तरह का प्राणायाम सिद्ध होते ही होता और क्या होता है? बोल रहे हैं स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार आ रहा है।
इस तरह का प्राणायाम हो जा रहा है जहाँ पे विषयों का आक्षेप हो जा रहा है, विषय लोप हो जा रहे हैं, तो स्व विषया संप्रयोगे, अपने विषयों के, यहाँ पे य के साथ आया है तो स्व विषय असंप्रयोगे आएगा, असंप्रयोग हो जाएगा, विलगाव हो जाएगा। पहले संप्रयोग संप्रयोग हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे असंप्रयोग, दूरी बन जाना होता है। किससे? विषयों से, विषयों से दूर हो जाते हैं। और फिर क्या हो जाता है? चित्त स्वरूपानुकार, चित्त के, अपने चित्त का जो रूप होता है उसके अनुरूप, मीन्स उसी में लीन हो जाते हैं, उसके अनुसार हो जाते हैं। मीन्स बाहर क्या चल रहा है, अलग अलग चीजों में भटकता नहीं है साधक। चित्त कहाँ पे केंद्रित, कहाँ पे घूम रहा है उसको पकड़ ले रहा है, इतनी जानकारी हो जा रही है, इतना कंसंट्रेशन आ जाता है कि चित्त को पकड़ ले रहा है, कहाँ पे चित्त है, मीन्स उसके स्वरूप वाला हो जाता है। इंद्रियाणाम चित्त स्वरूपानुकार इव, जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये और कहीं पे कार्य नहीं करती, चित्त जिस जहाँ पे इन्वॉल्व है वहीं पे उसके साथ हो लेती हैं, और इस स्थिति को प्रत्याहार बोलते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? इंद्रियों पे कंट्रोल आ जाता है, इंद्रियां अपने वश में हो जाती है, उस स्थिति को प्रत्याहार बोलते हैं। और ये होता कब है? जब विषयों का आक्षेप होता है। और विषयों का आक्षेप कैसे होता है? प्राणायाम की सिद्धि से। और प्राणायाम की सिद्धि से मीन्स विषयों का आक्षेप हो जाता है तो मन की योग्यता धारणा की योग्य हो जाती है, और उसी को प्रत्याहार बोलते हैं। जब विषयों का आक्षेप हो जाता है तो इंद्रियां अपने वश में हो जाती है, उसको प्रत्याहार बोलते हैं। ठीक, लास्ट सूत्र देख लेते हैं। ततः परमावस्यतेन्द्रियाणाम, और ऐसा हो जाने पर क्या होता है, उसी को जो हमने पीछे अभी पिछले सूत्र में ही बोल दिया, उसी को बता रहे हैं कि इंद्रियाणाम परमावस्यता, इंद्रियों की परम वश्यता हो जाती है, इंद्रियां अपने आपके बिल्कुल कंट्रोल में आ जाती हैं, साधक के वश में हो जाती हैं। तो इसी को प्रत्याहार बोलेंगे। तो एक बार साधन पाद का हम क्विक रिवीजन करेंगे, और कल से किस पे जाएंगे? विभूति पाद। तो यहाँ पे हमने कहाँ तक देखा? 8 अंगों में से कितने अंग देख लिए? बताइए। 5 देखे हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, सारे बहिरंग देखे। धारणा, ध्यान, समाधि अभी नहीं देखे हैं। धारणा, ध्यान, समाधि आएगा विभूति पाद में। तो चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे। पहले सूत्र पे आ जाते हैं। एक मिनट। साधन पाद, पहला सूत्र, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? क्रिया योग। और इसको हमने अभी भी डिटेल में देखा था, पहले भी डिटेल में देखा है, डिटेल में अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फिर उससे क्या होता है? समाधि भावनार्थम, समाधि की भावना उत्पन्न होती है, और वो समाधि की भावना उत्पन्न होती है तो उससे क्या हो जाता है? क्लेश तनुकरणार्थस्य, क्लेश तनु हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। गाढ़े थे, मैंने ऐसे समझाया था, जैसे चाशनी की तरह थे तो पानी की तरह हो जाते हैं। अब क्लेश की बात आई है तो क्लेश क्या क्या हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश,
ये क्लेश हैं। अविद्या मीन्स ज्ञान का न होना, अस्मिता मीन्स दृष्टा और दृश्य में सेपरेशन न कर पाना, राग अटैचमेंट होना, द्वेष नफरत होना, अभिनिवेश ऐसा दुख जो कभी समाप्त न होता और सबको होता है, सबको वो दुख होता है। ये 5 क्लेश हैं। फिर अगला सूत्र बोलते हैं अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। अविद्या क्या करती है? सबको क्षेत्र प्रदान करती है, घर और जमीन देती है। आओ मेरे साथ रहो चारों को। प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम, और जो कि प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार, ये 4 अवस्थाओं में सभी के सभी होते हैं। ये 5 क्लेश जो हैं, प्रसुप्त में सुसुप्ति अवस्था में रहते हैं, बने रहते हैं, कुछ नहीं करेंगे, सोए रहेंगे। जब उनकी अनुकूल परिस्थिति होगी तो धीरे से वो जागेंगे, तो तनु स्थिति में आएंगे, मीन्स हल्के फुल्के हिलडुल करेंगे। अब जब थोड़ी सी और अनुकूल परिस्थिति बनेगी, अर्थात वृत्तियां और फ्लक्चुएट करेंगी, मीन्स अज्ञान की और वृद्धि होगी, तो क्या हो जाएंगे? विच्छिन्न हो जाएंगे, मीन्स उसमें से कोई 1-2 प्रबल हो जाएंगे। उदार अवस्था में 5 के 5 एकदम मुक्त अवस्था में, कोई रोकने वाला अब नहीं है। उसके अगला सूत्र बोलते हैं अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिरा विद्या। अविद्या क्या है? अनित्य को नित्य समझना, असुचि मीन्स अशुद्धता, अपवित्रता को सोच मीन्स शुद्धि और पवित्र समझना। फिर बोल रहे हैं दुख को सुख समझना, अनात्म जो आत्मभाव में नहीं है, मीन्स दूसरी चीज़ों को जो अप्लाइड हैं आपके ऊपर, प्रकृति मीन्स बाहरी एप्लीकेशन है, स्टैंप लगा हुआ है, आप ये हो आप ये हो, वो वही समझ लेना। ये क्या है? अविद्या। फिर बोलते हैं दृग् दर्शन शक्तयोर एकात्म ते अस्मिता। अस्मिता के बारे में बता रहे हैं। दृग् दर्शन शक्तयो, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों का एक सा हो जाना, सेपरेशन न कर पाना, वो क्या है? अस्मिता। पहचान न पाना दोनों को अलग अलग, प्रकृति और पुरुष को, दोनों के संयोग से जो हुआ है उसी को अपना मानना। मीन्स ये जो शरीर है ये दोनों का संयोग है, नॉट ओनली स्थूल सूक्ष्म जो इसके अंदर, जिसकी वजह से हमारे सारे फंक्शन हो रहे हैं, क्रियाकलाप हो रहे हैं, यहाँ तक कि हाथ भी हिलना उसी की वजह से हो रहा है। वरना ये ऊपर का शरीर तो डेड बॉडी के पास भी है, वो फंक्शन नहीं करता। तो बट हम नॉर्मली इसमें सेपरेशन नहीं कर पाते, जो किसकी वजह से हो रहा है और कौन कर रहा है, इस दोनों में सेपरेशन नहीं हो, पूरे दोनों को कॉम्बिनेशन हम एक आइडेंटिटी मानते हैं, यही मैं हूँ। तो ये अस्मिता है। सुखानुसयी रागः, सुख का अनुसय जो होता है, सुख की अनुभूति होती है, उसके पीछे कौन कार्य कर रहा है? राग, अटैचमेंट। दुखानुसयी द्वेषः, दुख की अनुभूति हो रही है, उसके पीछे कौन कार्यरत है? द्वेष। द्वेष होने की वजह से दुख की अनुभूति होती है। स्वर सवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। अभिनिवेश क्या है? जो कंटिन्यूटी में चलता रहता है और ये सबके साथ रहता है, चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो। तो ये उस प्रकार का दुख है जो कंटिन्यूटी में बना रहता है, और कोई भी होने दीजिए सबके साथ ये रहता है। ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मा, ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मा। तो ये सबके सब क्या हैं? प्रतिप्रसव। प्रतिप्रसव मीन्स वापस ले जाने के, जहां से उत्पन्न हुए हैं वहां वापस ले जाने के योग्य हैं। और कैसे ये वहां जाते हैं? सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होकर के। जब ये सूक्ष्म हो जाते हैं, तनु तो हुआ है ना क्रिया योग से, इनको सूक्ष्म करके प्रतिप्रसव करना है इनका। फिर बोल रहे हैं ध्यान हेयात
तद्वृतयः। इसके आगे और भी उपाय बता रहे हैं। प्रतिप्रसव एक उपाय हो गया जो क्रिया योग के सपोर्ट में है। दूसरा सपोर्ट में क्या है? ध्यान हेया तद्वृतयः। इन वृत्तियों का जो फ्लक्चुएशन हो रही है, इन वृत्तियों को और कैसे शांत किया जा सकता है, वापस कैसे ले जाया जा सकता है उनके मूल में? ध्यान के द्वारा, जो कि हम अभी कल पढ़ेंगे। फिर आगे बोलते हैं क्लेश मूला कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश मूला, क्लेश का जो मूल है वो क्या है? कर्माशय, कर्म संस्कार, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इन सब का मूल, इन सब की जड़ क्या है? कर्माशय, जो कर्म संस्कार हम बनाते हैं। तो वो क्या करता है? दृष्ट अदृष्ट, जो देखा जा रहा है अर्थात वर्तमान जो चल रहा है, अदृष्ट जो देखा नहीं जा रहा है अर्थात भविष्य में जो होने वाला है, उन दोनों में क्या करने वाला है? जन्म वेदनीय, जन्म देगा और वेदना देगा। वेदना मीन्स भोग, नॉट ओनली कष्ट। इसको कष्ट से इसलिए जोड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुख के पीछे भी दुख लगा हुआ है। तो जन्म देगा तो भोग करना पड़ेगा, और भोग में जो अच्छा हो, अच्छा लगे, और बुरा लगे, वो दोनों भोग ही है। बट जो अच्छा लगता है वो भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कभी दूसरे टाइम में दुख देता है, वेदना उत्पन्न करता है। तो ये क्लेशों का मूल क्या है? कर्माशय, कर्म संस्कार। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। और इसके मूल के विद्यमान रहने तक, जब तक ये मूल, जब तक ये जड़ विद्यमान रहेगा, जड़ समाप्त नहीं होगी, तो वो क्या होगा? तद विपाक, उसका विपाक, उसका परिणाम क्या आएगा? जब तक जड़ बनी हुई है, जड़ को उखाड़ के नहीं फेंका, तब तक उसमें से परिणाम निकलते रहेंगे, विपाक। और वो विपाक क्या होंगे? जाति आयु भोग। जन्म मिलेगा, जिस योनि में जन्म मिलेगा उसकी आयु मिलेगी, और जिसमें आयु मिलेगी उसमें फिर भोग भी करना पड़ेगा। जो आपने कर्म संस्कार बनाए हैं उसका भोग करना पड़ेगा। फिर क्या बोलते हैं? ते ह्लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। वे कौन? जन्म आयु भोग, ह्लाद परिताप फला, दो प्रकार के फल देते हैं। कैसे? ह्लाद, आह्लादित करने वाले, मीन्स खुशी, सुख देने वाले, खुश करने वाले, और परिताप, ताप पहुंचाने वाले, कष्ट देने वाले। दोनों तरह के फल देते हैं, केवल एक तरह के नहीं। आपको खुश भी करेंगे, दुखी भी करेंगे। पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, और उनका हेतु क्या है? आपके पुण्य कर्म और अपुण्य कर्म। पुण्य कर्मों की वजह से आपको सुख की अनुभूति हो रही है, और अपुण्य कर्म संस्कारों की वजह से दुख की अनुभूति हो रही है। फिर बोलते हैं परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वम विवेकिनः। जो विवेकी होता है, मीन्स जिसको विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया है। पहले तो देख लेते हैं दुख ये कितने प्रकार के बता रहे हैं। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। परिणाम दुख क्या क्या है? मीन्स जो आपने किए हुए हैं उसका परिणाम मिल रहा है, वो परिणाम दुख है। ताप दुख, जो आपको किसी को देख करके जो द्वेष की भावना है तो उसकी जो ताप लग रही है वो ताप दुख हो गया। संस्कार दुख मीन्स जो पहले घटित हुआ था उसको याद करके दुख हो रहा है कि पहले तो स्थिति अच्छी थी, आज क्यों इतना ऐसी हो गई है, वैसी स्थिति क्यों नहीं है। तो उस टाइम तो वो दुख नहीं दिया था, उस टाइम तो बहुत खुश थे, सुखी थे, उसको क्यों दोष दे रहे हैं? उसको दोष इसलिए देना मीन्स उसमें अब वो दुख दे रहा है, वही चीज़ दुख दे रही है। डायरेक्टली वहाँ पे नहीं देख रहा है, उसकी सोच, उसकी जो दिमाग में धारणा बन रही है उसको सोच करके कि आज भी जिंदगी वैसी क्यों नहीं है, वो दुख दे रहा है, तो वो संस्कार दुख हो गया। फिर गुण वृत्ति विरोधाच्च, और ये होता कैसे? ये तीनों दुख होते क्यों हैं? क्योंकि ये सत्व रजतम तीनों जो गुण है वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तीनों विरोधी प्रकृति के हैं। एक ज्ञान में लगाता है, कर्म में लगाता है, एक स्थिरता प्रदान करता है, आलस्य और प्रमाद देता है। तो इन तीनों की आपस में लड़ाई होती है, इसलिए तीनों दुख आते हैं, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। क्योंकि
कर्माशय हमारे किससे बनते हैं? गुणों से। गुणों की वजह से कर्माशय बन रहे हैं। रजोगुण का कर्म नहीं करवाता तो क्यों कर्माशय बनते हैं? फिर विवेकी को ये सब कुछ मीन्स हर जगह पे दुख दिखाई देता है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? हेयम दुखम अनागतम, जो आने वाला है, अनागत है, वो क्या है? नष्ट करने योग्य है। आगे जो आने वाला है मीन्स जो कर्माशय कर्म संस्कारों का परिणाम आने वाला है वो नष्ट करने योग्य है। फिर बोलते हैं दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु, दृष्टा और दृश्य का संयोग अर्थात पुरुष और प्रकृति का संयोग क्या है? हेय किसको बोला गया? जो नष्ट करने योग्य है। क्या नष्ट करने योग्य है? कर्माशय जो दुख दे रहा है, तो उसका कारण क्या है? दृष्टा और दृश्य का संयोग, प्रकृति और पुरुष का संयोग, जिससे मिलकर के ये शरीर बना है या और कोई भी पिंड बना है। तो बाहर से भी जो हमको कष्ट प्राप्त हो रहा है, अंदर से भी हो रहा है, या फिर जो कुछ भी फंक्शन हो रहा है, उसका कारण कौन है? दृष्टा और दृश्य का संयोग। फिर बोल रहे हैं प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, प्रकाश क्रिया और स्थिति ही जिसका स्वभाव है। क्या है प्रकाश क्रिया स्थिति? सत्वरजतम, सत्व गुण प्रकाश अर्थात ज्ञान में ले जाता है, प्रकाशित करता है। क्रिया कर्मों में कौन लगाता है? रजोगुण। स्थिरता कौन देता है? तमोगुण। तो प्रकाश क्रिया और स्थिति ही जिसका स्वभाव है सत्वरजतम, वो किसकी वजह से है? दृश्य और दृष्टा के मिलन की वजह से है दृश्य का भाग, लेकिन वो फंक्शन में कैसे आया है? दृश्य के दृष्टा के संयोग से। तो परिणाम क्या हो रहा है उसका? भूतेन्द्रियात्मकम, भूत और इंद्रियों की उत्पत्ति हो रही है उससे। पंच महाभूत और इंद्रियां बन रही हैं। उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? भोग और अपवर्ग। उद्देश्य क्या है इन दोनों के मिलने का? दृष्टा और दृश्य का संयोग होने का उद्देश्य क्या है? भोग कराना, प्रकृति का भोग कराना, और भोग कराते हुए अपवर्ग कराना, मुक्त कराना। तो मुक्त करने के लिए कुछ चाहिए। अभी पहले इसको 4 भाग में बांटेंगे। विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण पर्वाणी, ये जो तत्व हैं प्रकृति के 4 भाग में हैं। विशेष विशेष कौन से हैं? जो सीधे सीधे प्रतीत होते हैं, अनुभव में आते हैं। कौन? पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, एक मन, पंच महाभूत, ये विशेष हैं। अविशेष कौन है? जो डायरेक्टली पकड़ में नहीं आता, पीछे से काम करते हैं। पंच तन्मात्राएं और अहंकार, ये 6 हो गए अविशेष। लिंग मात्र, जिसकी पहचान मात्र है और उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती, पहचान मात्र है, पता चलता है कि ये है। कौन? बुद्धि, महत। अलिंग, अलिंग कौन है? जिसका पता भी नहीं चलता बट वो है, बट हमारी पकड़ में नहीं आता, हमको नहीं पता चलता। वो अलिंग कौन है? मूल प्रकृति, गुण पर्वाणी। ये गुणों के भेद से ये 4 भागों में विभाजित हैं। फिर बोल रहे हैं दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धो अपि प्रत्ययानुपस्य। दृश्य मात्र जो केवल देखने वाला है, वो दृष्टा तो शुद्ध ही है, शुद्धो अपि, वो शुद्ध ही है। प्रत्ययानुपस्य, लेकिन वो क्या कर रहा है? बुद्धि के अनुसार देख रहा है। बुद्धि जैसा दिखाती है वो वैसा ही देख रहा है। महत जिस जैसा दिखाता है वैसा देख रहा है। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा, तो दृश्यस्यात्मा, दृश्य का जो स्वरूप है, अपना रूप है, किसके लिए? दृष्टा के लिए। दृष्टा के लिए क्यों बोला जाता है? दृश्य के लिए क्यों नहीं? दृश्य तो खुद है ही, दृष्टा उसके साथ मिला है तो उसकी वजह से सब कुछ दिख रहा है, पता चल रहा है, तो इसलिए बोला गया कि दृष्टा के लिए है। फिर आगे क्या है? कृतार्थम प्रतिनष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थम प्रति, कृत अर्थ के लिए, कृतार्थ होने के लिए, अर्थात भोग करते हुए अपवर्ग,
तक जाने के लिए, नष्टम जो नाश को प्राप्त हुई हैं उनका भी, अनष्टम यहाँ पे दो बातें की गई है, कृतार्थम प्रति नष्टम जो कृतार्थ हो गया, मीन्स जो भोग करते 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 क्या हो, अपवर्ग को प्राप्त हो गया जो जीवात्मा, उसके लिए प्रकृति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, कोई मतलब नहीं रहता। अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात् और अन्य साधारण लोग जो हैं उनके लिए वो अनष्ट है, बनी हुई है। फिर बोल रहे हैं स्वामी शक्तयो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, स्वशक्ति कौन है, प्रकृति, स्वामी शक्ति पुरुष, इन दोनों के स्वरूपोपलब्धि हेतु, स्वरूप का जो उपलब्धि है इन दोनों के मिलने से जो बना हुआ है, ये पहले भी श्लोक है दूसरे रूप में, उस दो जो रूप उपलब्ध होता है उसका कारण क्या है, संयोग, दोनों का मिलना, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का मिलने से ये रूप की उपलब्धि होती है। तस्य हेतु और अविद्या, उसका कारण क्या है, अविद्या, दोनों मिले तो अविद्या उत्पन्न हुई, इसलिए ये सब और फैलता जा रहा है। एक और सूत्र देखते हैं, उसके बाद कल देखेंगे। तद्भावात् संयोगाभावो हानम तदृश्य कैवल्यम, तद अभावात् उसके अभाव से, किसके, अविद्या के अभाव से, संयोगाभाव संयोग का अभाव हो जाता है। अविद्या का अभाव हो जाएगा तो हम दोनों को सेपरेट सेपरेट अच्छी तरह से देख पाएंगे, तो संयोग का अभाव हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। हानम तो हानि हो जाती है, किसकी, जाति आयु और भोग, जन्म नहीं मिलता, आयु नहीं मिलती और भोग भी नहीं मिलता, सब समाप्त हो जाते हैं। तत् दृश्य कैवल्यम, वही क्या है, दृश्य अर्थात दृष्टा का कैवल्य है, मुक्ति है। ठीक, आज के लिए इतना ही। 26 के बाद बाकी जो सूत्र बचे हैं कल रिवीजन करेंगे पहले, उसके बाद तृतीय अध्याय साधन पाद में साधन नहीं, विभूति पाद में जाएंगे। काफी हैवी हो जाता है। ठीक है, इतना समझ आया, नहीं आधा उड़ गया। लास्ट टाइम बहुत हैवी हो जाता है। ठीक है, फिर बार बार बीच बीच में देखते रहेंगे। प्रणाम, ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू।